बंदिया किसे कहते हैं? तो व्यासी महाराज लिख रहे हैं, बंदिया वह है कि जिसके कोई कभी नहीं हुआ हो, जिसको बांझपन कहते हैं, वो बंदिया स्त्री है। काक बंदिया वह होती है जिसके एक संतान हो गई और होकर के मर गई और फिर उसके गर्भ में कोई संतान नहीं आई, वह काक बंदिया होती है। अगर ऐसी भी कोई स्त्री है तो वो अगर दत्त चित्त होकर के धर्मार्थ काम मोक्षार्थ यो वांछति विनाश्रयम भगवत्या भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नतः, यतन से, ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है सुन लेंगे 2 घंटे के लिए। जिस विधान से बतलाया वो इस अनुष्ठान को उसी प्रकार सुने तो कथा दिनान चैतान नवयज्ञे समाहिनः तेसुम दत्तम हुतम जप्त मनंत फलम भवेता। जिस फल को लेकर के यह कथा श्रवण करेगा उसको वह फल भगवती जगत जननी अवश्य देती। बंदिया के भी पुत्र उत्पन्न होता है। जब इतना सुना और इस कथा में कृपणता नहीं करनी चाहिए। जो प्राणी बिना परिश्रम किए मोक्ष को प्राप्त कर ले तो ये समझो उसका सुकृत बहुत अच्छा है, पूर्व का पुण्य उसका बहुत अधिक है। नहीं, मोक्षदायिनी क्रिया होती है सबसे पहले गौदान। संसार में जब जीव मर करके जाता है उसको सबसे बाद में गाय क्यों दी जाती है? उन्होंने कहा उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको तो गैया बछियां लग रही हैं लास्ट के समय। क्यों? गौदान एक ऐसा दान है, हमने कोई भी जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया तो हमको बैतरणी नदी में प्रवेश करके गोता खाते हुए उस नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन जब अंतिम समय में हम अपने हाथ से गौदान का संकल्प कर देते हैं, वही गाय बैतरणी नदी में हम उसकी पूंछ पकड़ करके वही गाय मुझे बैतरणी से पार लगाती है। जीवन में तुम कितना भी कर लेना कोई साथ नहीं देगा। पैसे से तिजोरी भर करके रख जाना, न किसी का आज तक पैसा हुआ है और न आगे भविष्य में किसी का पैसा होगा। लेकिन साथ क्या देता है? साथ देता है अपने हाथ से किया हुआ दान, जिब्या से लिया हुआ भगवान नाम और भगवती मां की आराधना। बस इसके अलावा तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए सर्वोत्तम दान है गौदान, दूसरे नंबर पर स्वर्णदान और तीसरे नंबर पर अन्नदान। अपने हाथ से जो भी बने, साधु संतों को मंदिर में देवालय में जो भी अनुष्ठान हो वहां पर ये दान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ इतना जन समूह भोजन करेगा, तुम्हारा एक अन्न का दाना पड़ गया तो कितने के मुंह में जाएगा। इसीलिए दान की महिमा बताई। और तुम ये सोचो कि पैसा खर्च हो जाएगा। दान पुण्य कौन नहीं करने देता? लोभ। लोभ ही सबसे खराब है। लोभ इतना खराब है, आप अपने जीवन में देखें। आप जब बालक थे तो जो इच्छा की वो तुम्हारे पिताजी ने ला करके पूर्ण की, लेकिन तुमने पिताजी का पेट नहीं देखा, वो खुद भूखे रह करके अपने पुत्रों की व्यवस्था कर रहे हैं। किसी पुत्र ने नहीं देखा। पिताजी को 2 टाइम भोजन नहीं हो तो भी वो बेचारे सहन करते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं देख सकते। लेकिन वो ही बालक जब बड़ा हो जाता है, उसके संतान हो जाती है, तो जो क्रिया तुम्हारे माता पिता ने की वही वो करने लगता है, अपने बालक की व्यवस्था देखता है। ये संसार का क्रम है। लेकिन मैंने कल निवेदन किया था कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बेरी। बस फर्क क्या है कि हमने तोते को यदि पिंजड़े में बंद कर लिया, तोता पालते हैं लोग, तोते को हमने पिंजड़े में बंद कर लिया तो उसके भोजन और जल की दायित्व तुम्हारे ऊपर होता है, तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो वो पिंजड़े के अंदर तोता मर जाएगा। और हजारों की संख्या में तोता घूम रहे हैं, किसी को क्या चिंता है उनको भोजन कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहे हैं। ये सब परमात्मा की संतान है। माता पिता अपने बालक की व्यवस्था करते हैं, ये ठीक ऐसे ही हमारा ये काम चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन हमको भगवती का भजन करना चाहिए। पैसा कुछ नहीं बनाएगा तुम्हारा। देखो एक श्रुति का श्लोक है, आपको बताते हैं कि धनानि भूमौ पशुभश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम। शरीर को खूब संभाल करके रखते हैं हम, सुंदर महंगे से महंगे साबुन लेकर के आएंगे, शैम्पू लेकर के आएंगे, क्रीम लेकर के आएंगे, इसको सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। बताओ ये रहेगा शरीर? इसमें एक न एक दिन काड़ी लगा दी जाएगी सज्जनों, ये जल करके राख हो जाएगा। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, जो हमने जीवन में धन इकट्ठा किया है वो पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। पशु हमारे जो हैं यथावत गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार। सबसे प्रिय होती है पत्नी, जो 7 भामर फेर करके विवाह किया जाता है, वो अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, आधे शरीर की रक्षा करने वाली, तुम्हारे दुख सुख की संगिनी, वो भी साथ नहीं देती मरते समय। श्रुति कहती है कि नारी गृहे द्वार, जब ये जीव चला जाएगा तो पत्नी कहां तक साथ देगी? घर की दहली तक, दहली से बाहर साथ नहीं देगी। नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, इष्ट मित्र सखा पुत्र, ये कहां तक साथ देंगे? श्मशान तक, मरघट तक साथ देंगे। और ये शरीर जिसको हमने डब साबुन से, शैम्पुओं से, इसको सुगंधित तेलों से इसको साफ रखा सुंदरता के लिए, देहश्चितायाम, ये भी तुमको साथ नहीं देगा, ये चिता पर साथ देगा, चिता तक बस, इसके आगे नहीं जाएगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जब उस यात्रा तुमको करोगे तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, यह केवल आत्मा राम जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जब साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य, जिब्या से लिया हुआ नाम, वही तुमको सहायता देगा। अब इसका फल क्या है? आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कितनी व्यवस्था करके ले जाते हैं? पहले तो पॉकेट पैसों से भर लेंगे, फिर घर से नाश्ता नमकीन ये सब लेकर के जाएंगे। अब जब जेब खाली होगी, पता है आप सब लोगों को कफन में जेब भी नहीं होती, ये सब सामान नहीं जाएगा। वो क्या है, जितने धार्मिक क्रिया की जाती है उनमें हो सके उतना तुम अपना योगदान, जो भी दान हो वो दान करो, वो ही तुम्हारा साथ देता है। बस यही एक मानव योनि का उद्देश्य है, यही संदेश है कि जितना हो सके उतना भगवान का चिंतन जिज्ञासा से करो। ये नहीं कि हम काम गृहस्थी में रोक लगा रहे हो, गृहस्थी तो चलाओ, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। और ना ही दाढ़ी जटा रखा करके जंगल में जाओ, सबसे सरल उपाय हम आपको बताएंगे, बस आपको करना है। वह क्या है? आप श्रीमद् भागवत की ओर जाइए। जो ब्रज की गोपियां हैं, क्या इन्होंने तिलक धारण किए या घर छोड़ के जंगल में गई भगवान श्री श्याम सुंदर को पुकारने के लिए?
अरे वहां की ब्रज गोपियों की तो बात क्या है। एक गोपी यमुना के तट पर रो रही है, आंसुओं की धारा बह रही है। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने कहा कि बेटी तुम्हारी आंखों से धारा क्यों बह रही है। अरे बाबा कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बेटी बताओ कौन कष्ट है, किसने तुमको कष्ट दिया है। वह रोकर के गोपी कहती है, ब्रज गोपी, नारद बाबा मुझे नंद का लाला बहुत सताता है। क्या कहता है नंद का लाला। अरे कहता नहीं है बाबा, वो मेरे हृदय में बैठ गया है, बस मैं उसी का चिंतन करती ही रहती हूँ। और जब हृदय में वो मुझे पुकारता है, तो जब मैं अपना घर का कार्य करने जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, जब वो खिलखिला करके हृदय में हंसता है, तो मैं उसकी सूरत को देख करके मोहित हो जाती हूँ। तो घर का काम बिगड़ जाता है, तो सासू ताने मारती है। वो चित्त चोर मेरे अंदर विराजमान हो गया है, मैं बस रो करके उसे अपने हृदय से बाहर निकालना चाहती हूँ। नारद बाबा चरणों में गिर गए। धन्य है ब्रज गोपी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अंत राम के आवत नाई। बड़े बड़े जटाधारी उस कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन जन्म जन्मांतर करते हैं, फिर भी भगवान सामने नहीं आते। और ये ब्रज की गोपी रो रही है कि ये कन्हैया मेरे अंदर बैठ गया है, ये निकलता नहीं। ये क्या है? ये भक्ति है, ये भाव है। आपने भजन तो सुनाई होगा, भगत के बस में है भगवान, कुछ नहीं करना पड़ता। हम आपको वही क्रिया बतला रहे हैं जो ब्रज गोपियों ने की है। कुछ तुमको अलग से समय नहीं लगेगा। माताओं का सबसे पहले काम क्या है? जागने के बाद क्या काम करती हैं माताएं? सबसे पहले घर को साफ करती हैं माताएं, झाड़ू लेकर के। लेकिन अब विडंबना की बात यह है, अब जागने का नियम ही बदल गया है। अगर कोई माता 4 बजे या 5 बजे जाग जाए तो नई माताएं क्या कहेंगी? अरे ये पुराने जमाने की है, 4 बजे जाग जाती है। और नए जमाने की पढ़े लिखे किसे कहते हैं? जो 8 बजे और 9 बजे कम से कम जागे, वो ही पढ़ा लिखा है, वो ही पैसे वाले। लेकिन सज्जनों, ये हमारी प्रकृति जो है, पहले विद्यार्थियों से क्यों कहा जाता था बेटा सुबह सुबह जल्दी जाकर के पढ़ो? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी सभी देवियां भ्रमण करती हैं, सभी देवता। कई माताएं तो अपने घर पर सुबह सुबह झाड़ू लगा करके चौक करती हैं। चौक क्यों किया जाता है? चौक इसीलिए करती हैं माताएं कि जब लक्ष्मी मैया आएंगी तो घर के सामने चौक देखेंगी, स्वस्तिक देखेंगी, तो उसी घर में लक्ष्मी मैया प्रवेश कर जाएंगे। और बड़े आदमी पढ़े लिखे जिनके फाटक बंद हैं और लक्ष्मी मैया भ्रमण करने आएंगी, बताओ तुम्हारे गेट खटखटाएंगी क्या लक्ष्मी मैया? गेट बंद है तो पड़ोसी के घर में चली जाएंगे। लक्ष्मी मैया आती हैं, सरस्वती मैया आती हैं। इसीलिए बालक जो पढ़ते हैं, हमारी बालक बालिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सरस्वती मैया भ्रमण करती हैं। कौन बालक पढ़ रहा है, उसी के कंठ में जाकर के सरस्वती मैया विराजमान हो जाती हैं। तो वही तो नंबर अच्छे अंक लेकर के आते हैं बालक। जो हमारी कन्या हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ती हैं, संध्या के समय पढ़ो अथवा मत पढ़ो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति 1 घंटा भी पढ़ लेता है, उसे पूरे दिन की पढ़ाई का फल 1 घंटे में मिलता है, क्योंकि सरस्वती मैया का उस समय भ्रमण होता है। तो ये हमारी नित्य की क्रियाएं। आइए उसी प्रसंग पर, भगवत प्राप्ति का साधन। माताएं सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं। झाड़ू लगाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन झाड़ू लगाते समय अपने मन में बदलाव कर दो। अभी झाड़ू लगाती हो तो ये पड़ोसिन क्या कहेंगी कि इनके घर में झाड़ू नहीं लगी, या कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या कहेगा कि इनके घर में सफाई नहीं। इस भावना को केवल बदलना है, कुछ नहीं करना। बस जाकर के झाड़ू लगाओ कि हमारे घर में कहीं भगवान आएंगे, कोई संत का पैर पड़ जाए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। इसीलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो काम तो अपना हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारा काम भक्ति में जुड़ जाएगा, क्योंकि भगवान का आगमन, संतों का आगमन मन चिंतन से तुमने किया है, तो वही तुम्हारी काम भक्ति में जुड़ेगा।
हमने आंगन नहीं बहारा। अब झाड़ू लगाओगे नहीं लगाओगे तो भगवान नहीं आएंगे। चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, हमने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सबरी के घर आए, सरे मन से भी भगवान सबरी के घर आए, सेवा का साथ बिदुर खाए, दुर्योधन की सेवा का साथ बिदुर भर खाए। हमने नहीं बिछाया, हमने नहीं बिछाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिल में लगी हो, आकर के मिलने लगी हो, आकर के हमें कैसे
बनी खोल के भी तुम्हें पाता नहीं तुम्हें खोल के चली जावा हमें हमें भी तुमको दे बैठे कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुलाया चंचल मन को नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे इस प्रकार जो भी माताएं कृत्य करती हैं वो भगवान के निमित्त मैया के निमित्त करें। घर का काम है, यही काम ब्रज गोपियों ने किया है। झाड़ू लगाई तो हमारे घर में संत अतिथि और भगवान आएंगे, ठाकुर जी के चरण पड़ेंगे, ये तो काम हो गया। उसके बाद माताएं क्या करती हैं? स्नान के बाद भोजन बनाना। भोजन क्यों बनाती हैं? कि पति को जाना है ऑफिस दुकान, बच्चों को जाना है स्कूल। अब भोजन किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए और पति के लिए। काम तो वही है, लेकिन इनके लिए भोजन मत बनाओ। तुम स्नान करके भोजन बनाओ कि सबसे पहले हमारे अलवारी में भगवान बैठे, उनके लिए हम भोजन बना रहे हैं, उनका भोग लगाएंगे और भोग के बाद अवशिष्ट जो बचेगी उनकी प्रसादी, उसको हम अपने पूरे परिवार को प्रसाद पवाएंगे। बस भोजन बनाने में केवल मन बदलना है, वही तुम्हारी भक्ति में अंकित हो गया कि तुम ये भक्ति कर रही हो, घर का काम नहीं कर रही। बताओ, कोई खर्चा हुआ, कोई समय ज्यादा लगा, लेकिन एक बात बता दें, बुरी नहीं लगे तो माताओं को बता लें, बुरी तो नहीं लगेगी, और लग जाएगी तो कुछ जरूरी नहीं है कि हम फिर पचेरा आए लेकिन बता दें हम आपको, सबसे पहले भोजन बनाते समय रोटी किसकी निकाली जाती है? माताएं हाथ उठा करके बताएं। गाय के लिए। और कहीं ऑफिस को लेट हो रहे हो स्वामी जी और गाय के ध्यान भूल जाए तो वो रोटी किसको जाएगी? बताओ। आज की यही प्रथा है, आप देख लेना। रोटी बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि अब बात तो वही है कि लेट खड़े होना तो जीवन की जो हमारी क्रिया है, नित्य क्रिया, वो सब अस्त-व्यस्त हो जाती है। अगर हम 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे तो हमारा सब काम सुचारू रूप से चलेगा, और हम 8 बजे जागेंगे और 10 बजे ऑफिस जाना है तो बताओ कितनी तंगी रहेगी काम की। स्नान करके जल्दी जल्दी सब्जी चढ़ा दी, फिर चमीटा से देखेंगे बन गई, चलो उतार के रखो, जल्दी उनको आवार हो रही है। फिर रोटी बनाई, गाय को पहली रोटी देनी थी, दे दी पति को। देखना, अमल करने की बात है, मैं ऐसे नहीं हंसने के लिए नहीं कह रहा। गाय की रोटी तुमने पति को खिला दी तो पति तो बन गए गाय, गैया। अब वे नहीं बोलते किसी से भी, क्योंकि गाय की उपमा सीधी है, गाय बहुत। और गाय का भोजन अगर पति पाएंगे तो पति तो बन गए गाय। अब बच्चों का टाइम हुआ, बीच की रोटी परिवार के लिए, वो बच्चों को खिला दी। और सबसे लास्ट की रोटी किसको दी जाती है? कुत्ते को। अब रोटी बची 4, अब 3 खुद खा लें तो पेट नहीं भरता। उन्होंने सोचा चलो कुत्ते को फिर डाल देंगे, 4 पालो। तो पत्नी ने 4 पाली। तो पति की बुद्धि हो गई गाय की, क्योंकि गाय की रोटी खाई, और जो लास्ट की रोटी थी कुत्ते की वो पत्नी ने खा ली। तो इनकी आदत हो गई काव काव करने की, और ये बन गए बेचारे गाय, पुरुष वर्ग। लेकिन ये क्रम को मत बदलना। माताएं कथा सुन करके पहली रोटी गाय को निकालना और बाद की रोटी कुत्ते को देना, और बीच का अपना प्रसाद है वो परिवार का भरण पोषण करना। ये क्रम है सृष्टि का।
क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कई पाप बनते हैं। गाय को रोटी क्यों दी जाती है? गाय को रोटी निकालने के बाद 5 गिलास अग्नि में डालना चाहिए उसी रोटी के। जाने अनजाने में हमसे कई पाप बनते हैं। रोटी बनाने में कीटाणु, कई छोटे छोटे जंतु, लकड़ी में, गैस पे भी। तो ये जब पाप बन जाते हैं, इसके लिए ये यज्ञ बोला जाता है। ये 5 आहुति अग्नि में देने से तुम्हारे जाने अनजाने के सभी पाप उसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने का मतलब क्या है? 33 करोड़ देवता गाय में विद्यमान है। ना आपको बीजासेन मैया का ध्यान करना, न भोले बाबा का, न हनुमान जी महाराज का, न ठाकुर जी का, किसी का ध्यान नहीं करना। अगर तुमने गाय को रोटी खिला दी, 33 करोड़ देवताओं का भोग लग गया। इसीलिए सर्वप्रथम पहली रोटी गाय को, उसके बाद सभी पूरे परिवार को प्रसाद, लास्ट के समय 1 रोटी कुत्ता को। ये गृहस्थाश्रम और गृहिणी का धर्म है। लेकिन जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आज के युग में घर घर में परेशानी है, सब कलह मचा हुआ है, किसी घर में सुख चैन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि हम प्रकृति में फैलते हुए चले जा रहे हैं। हमारा पुराना जो परिवेश था उसे हम भूलते जा रहे हैं। आज 90% लोग जब कुंडली दिखाते हैं, सबके कुंडली में पितृदोष आ रहा है। पहले पितृदोष नहीं था। पितृदोष क्यों आ रहा है? कि हमने अपने पूर्वजों को कुछ नहीं दिया। माता पिता को तुम रोटी नहीं दोगे तो तुम्हारे माता पिता भी नाराज हो जाएंगे तुमसे। और जो जमीन थी, जमीन तुम क्या जन्म लेकर के अपने साथ लेकर आए थे? मकान तुमको तुमने बनवाया। आकर के पूर्वजों के मकान में तुमने निवास किया, वो तुमको जमीन मिली और उनके लिए श्राद्ध पक्ष में एक अंजलि जल भी नहीं दोगे तो वो नाराज होंगे। इसीलिए तब वो नाराज होकर के, सज्जनों देख लेना, ये मिलान कर लेना, हम आपको बहुत बात बता रहे गहराई की। जिनके घर में कलह होता हो वो लोग सुने। जिनके घर में संतान नहीं होती हो, बालिकाएं हो जाती हैं, बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, समझ लेना हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष का कारण यही है कि हम कथा नहीं सुनते। अखंड रामायण के पाठ चल रहे हैं बहुत, लेकिन आपने सोचा नांदी मुख श्राद्ध कितने लोग जानते हैं? बताओ, हाथ उठा करके बताओ। एक हाथ उठा दो कितने लोगों में। जबकि ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। नांदी मुख श्राद्ध जो है वो कब किया जाता है? जब हमारे घर में बालक जन्म लेता है, बालक जमीन पर गिरता है, उसी समय नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। और जब नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में कलह होगा, आगे चल के तुम्हारे संतान नहीं होगी, पति पत्नी में नहीं बनेगी, भाई भाई में नहीं बनेगी, घर में हमेशा कलह रहेगा। समझ लेना पितृदोष। अब अगर रामायण पढ़ते हो लेकिन उसको अपने हृदय में नहीं उतारा, भागवत की कथा सुनो, देवी भागवत की सुनो, उसे जब तक तुम अपने हृदयांगम नहीं करोगे तो लाभ होने वाला नहीं। जैसे उसमें रामायण में आया है, नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किसे कहते हैं? अब आप समझ लें। जब बालक जमीन पर गिरा, अब तो प्रथा ही समाप्त हो गई, अब तुम करना चाहो तो भी नहीं होगा नांदी मुख श्राद्ध। क्यों? उसका भी कारण बताएंगे। जैसे ही पहले बालक जमीन पर गिरा तो बूढ़ी बड़ी माताएं पुरखा से कहती थी, जाओ जाओ बच्चा हुआ है, कुआं पर जाकर के और कलसा बाल्टी से जल डालते थे लोग। 11, 21, 31 ऐसे पानी छोड़ा जाता था।
वो पानी क्या था? वही नांदी मुख श्राद्ध था। पानी क्यों छोड़ा जाता है ये सुने। आज अगर आप चाहो तो अपने पूर्वजों को एक अंजलि जल देना चाहो, वो उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज उनका मुंह है सुई के नोक की बराबर, न अन्न जाएगा न जल जाएगा। आप प्रयास करोगे तब भी। लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं पितर हमारे कि हमारे वंश में एक बालक का जन्म हुआ है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आगे चलकर ये श्राद्ध पक्ष में मुझे जलदान करेगा, ब्राह्मणों को भोजन करके ये श्राद्ध करेगा। तो आज वो खुश होकर के वही मोह नांद जैसा हो जाता है। बूढ़ी माता जानती होंगी, पहले मिट्टी की नांद होती थी, नांद। तो उन पितरों का मुंह जो सुई के नोक के बराबर है, वही मुंह नांद के बराबर हो जाता था। इसीलिए उसका नाम है नांदी मुख। नांद जैसा मुख हो गया। जितना भी जल अपने डालते हैं वही जल वो पी करके तृप्त हो जाते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं तो परिवार को आशीर्वाद देते हैं कि ये मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, दिनों दिन बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त हो। तो वही क्रम से बढ़ते चले आए। अब आप देख लो, आज आप करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, ये हमारा प्रारब्ध है। क्यों? अब मोबाइल घर घर, जैसे ही बालक के जन्मने का समय आया, जननी एक्सप्रेस का नंबर जानते हैं सभी लोग, नंबर डायल किया, गाड़ी घर पर आई और जच्चा को ले गई। देखिए ये क्यों हमारे घर में कलह मच रहा है। हम ये नहीं कहते ये काम मत करो, लेकिन उसे ध्यान रखो। जननी एक्सप्रेस लेकर के गई जच्चा को, हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं होगा, चाहे बच्चा हो जाए चाहे बच्ची हो जाए। जब आ जाएगी तो वस्त्र पहना करके तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे बच्चा हुआ है या बच्ची। तब तक वह समय निकल गया जो नांदी मुख करने का समय था। क्योंकि जब तक नाला नहीं कटता तब तक ही यह कृत्य किया जाता है, और जहां नाला कट गया उसी समय सूतक प्रारंभ हो जाता है, फिर कोई काम नहीं होता। तो बताओ, हॉस्पिटल में सबसे पहले नाला कट गया तब तुमको पता चलेगा। अब तुम करना भी चाहो नांदी मुख श्राद्ध तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए घर घर में कलह मचा हुआ है, संतान से दुखी हैं लोग। इसके लिए बस अब एक ही उपाय है, जब भी कोई अनुष्ठान कराओ तो नांदी मुख श्राद्ध हमेशा एक कराना चाहिए वर्ष में। हमारे परिषद जी के द्वारा होगा नांदी मुख श्राद्ध एक दिन इसी अनुष्ठान में, और केवल 2 घंटे की पूजा है। या तो हम लोग नहीं बताते आप लोगों को, या आप लोग उसे नहीं जानते। वर्ष में एक नांदी मुख हर व्यक्ति को कराना चाहिए, क्योंकि अब नांदी मुख श्राद्ध नहीं हो पा रहा। सज्जनों, तो नांदी मुख श्राद्ध कराने से हमारा परिवार संपन्न रहता है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे 2 बच्ची हैं, बच्चा नहीं है, और बच्चा गर्भ में आया तो गर्भ नष्ट हो गया। समझ लो, किसी को मत पूछना, ये समझ लो कि हमारे घर में पितृ दोष है, हमारे पितृ दुखी हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हर माह की चतुर्दशी को घी का दीपक तुलसी मैया के पास जलाना, सांझ के समय पितृ शांत हो जाएगा, और नांदी मुख श्राद्ध करा देना। आपके घर में खुशहाली पुनः वापस आ जाएगा। लेकिन पूर्वजों का ध्यान अवश्य रखना। ऐसा वशिष्ठ जी ने जब कहा, सबको बड़ी तृप्ति हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, तुमने जो मुझे पूछा वो हमने जगत जननी की कथा आपको श्रवण कराई, कि जिसने भी इस कथा को श्रवण किया है उसके सब कार्य पूर्ण हुए। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परा अम्बा जगत जननी भगवती मां को नहीं पूजता हो। और ये विशेष करके जो नवदुर्गा हैं, वैसे एक वर्ष में 4 नवदुर्गा होती हैं।
तो सबसे उत्तम सबसे प्रथम चैत्र प्रतिपदा, जिसको नव संवत्सर कहते हैं, नए साल प्रारंभ होती है, संवत्सर प्रारंभ होता है, इसी नवदुर्गा में ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण चल रहा है। इसके बाद दूसरी जो प्रचलन में है वो आश्विन माह यानी क्वार की नवदुर्गा। दो गुप्त नवरात्रि है, माघ में और एक आषाढ़ में। ऐसे 4 नवरात्रे होते हैं जो मैया के भवन में जाकर के इन नवरात्रों में घी का दीपक जलाते हैं, रोरी चावल फल मिठाई से भोग लगाते हैं, मैया सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सूत जी कहते हैं, मुनियो अब तुम क्या सुनना चाहते हो, वही हम तुमको कथा श्रवण कराएं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हमें आप ये बताइए कि स्वयंभुव मुखानाम च मनुनाम परिवर्णनम काल संख्या तथा तेषाम तत्व मनमंत्राणि च, कौन कौन से वे पुराण हैं जो व्यास जी ने रचना की है। उन्होंने कहा सुनो, 18 पुराण मुख्य हैं और हर पुराण के उप पुराण हैं। उन्होंने कहा संक्षिप्त सुनो। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने लिखा है कि पुराण 18 हैं, तो कैसे हैं कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूष्कानी। देखिए इसी श्लोक में 18 पुराण आ गए। 18 पुराणों की संख्या एक ही श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, मद्वयम और भद्वयम, यानी मां के 2 पुराण हैं। मां शब्द पर 2 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। मद्वयम और भद्वयम, भाके 2, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम, ब्रा के 3 पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण। ये 3 पुराण ब्रा के हैं। व्रत्रयम व चतुष्टयम, वाके 4, वायु पुराण, विष्णु पुराण, बाराह पुराण और वामन पुराण। मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कूष्कानी, एक एक शब्द का पुराण देखें। आ से अग्नि पुराण, अनाप नारद पुराण, अनाप पद्म पुराण, अनाप लिंग लिंग पुराण, अनाप लिंग कूर्म पुराण, अनाप लिंग कूस स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों की संख्या एक ही श्लोक में व्यास जी ने बताई। इनके इतने ही अलग अलग उप पुराण हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण जब रचा, जिसे अतिशय शुभ मान करके सभी देवताओं ने इसको सुना और व्यासी ने रच करके अपने पुत्र को श्री सुखदेव जी को यह पुराण सबसे पहले पढ़ाया। और इनके पुत्र कैसे हैं? अयोनिज। इनके पुत्र ने जन्म नहीं लिया, ये प्रकट हुए। अयोनिज किसे कहते हैं? जैसे हमारे भगवान श्री राम अयोनिज, भगवान श्री कृष्ण अयोनिज, सीता जी अयोनिज, सीता जी पृथ्वी से पैदा हुए। ऐसे ही हमारे जो व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, वो भी अयोनिज है, प्रकट हुए। लेकिन सज्जनों, भागवत जी की कथा श्रवण करोगे तो सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन देवी भागवत की कथा में सुखदेव जी का विवाह हुआ है। अब आप देखें ये कैसे उत्पन्न हुए सुखदेव जी व्यास जी के यहाँ। एक बार व्यास जी अरण्य मंथन कर रहे थे। अरण्य मंथन किस लिए? यज्ञ के लिए, अग्नि उत्पन्न करने के लिए। बांस की लकड़ी को ऐसे घर्षण करते हैं, उस घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे व्यास जी महाराज यज्ञ करते थे।
तो अरण्य मंथन कर रहे थे। उसी समय व्यासी को ध्यान आया कि मेरे कोई संतान नहीं, और संतानहीन व्यक्ति का सदगति नहीं होती, क्योंकि पुत्र ही तो सब क्रियाएं करता है पिता की। पिंडदान करे, श्राद्ध दे, जलदान करे, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, जलदान कौन करेगा। ये क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे व्यास मन में कि मेरे विवाह तो हुआ नहीं, और विवाह नहीं तो पुत्र कैसे हो, और पुत्र बिना सदगति कैसे होगी। ऐसा देखा सज्जनों, उनकी दृष्टि पड़ी तो चिड़ियों का जोड़ा देखा उन्होंने। तुरंत उनके सामने जो अंडा था उसमें अंडे में से एक छोटा बालक शिशु निकला चिड़ियों का। उसका लाल मुंह था, लाल उसकी चोंच थी, लेकिन इतना लाड़ प्यार वो अपने पुत्र से कर रहे हैं। दोनों जोड़ा पक्षियों का दौड़ करके जाते हैं और खेत खलियान से एक दाना लेकर के आए, अपने मुंह में दाब करके, और बच्चे के पास पहुंचे। बच्चे ने अपना मुंह फाड़ दिया, वह दाना बच्चे के मुंह में छोड़ देते। इस क्रम को व्यास जी महाराज देख रहे हैं और सोचते कि देखो, हम सोच रहे कि पुत्र हो जाए, चलो पुत्र तो हमारे लिए कई काम करेगा, लेकिन इस पक्षी के जोड़े को ये पुत्र क्या सेवा करे। पक्षियों के पुत्र क्या सेवा करते हैं। देखो ये कितना अन्न दे करके इनको पालन कर रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे। वहां जाकर के इन्होंने देखा कि मैं भी कुछ उपाय करूं, मेरे भी संतान हो जाए। लेकिन वे फिर सोचने लगे कि संतान जब हो जब मेरा विवाह हो जाए। ऐसा देख करके वहां से वो चल पड़े। व्यास जी महाराज सोच रहे कि संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती, कोई न कोई तो साधन मुझे करना पड़ेगा। सरस्वती नंदन सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां जो जाकर के उधेड़ बुन में बैठे हैं, क्या करें, भगवान का भजन करें। और भगवान जब सामने आ जाएं तो उनसे कहें कि मेरा विवाह हो जाए तो मेरे संतान हो जाएगी। जब संतान हो जाएगी तब ही यह जीवन कृतार्थ हो। देखो संतान को सभी तरसते हैं। महाराज दशरथ को कई साल हो गए। वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है कि 60 वर्ष से ऊपर हो गए, तब दशरथ जी ने सोचा कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाई। 60 वर्ष के बाद सोचा कि मेरे पुत्र नहीं है, मैंने संतान हूं, कुछ करना चाहिए, तब पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो आज यही बात व्यास जी सोच रहे हैं। व्यास जी बैठे थे, उसी समय हाथ में बीड़ा लेकर के नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा उनसे कहने लगे कि एवं चिंतयस्तस्य नारदो मुनि सत्तमं यदृक्षया समायातौ बीणा पाणे समायता। अपनी बीड़ा को बजाते हुए नारद बाबा पहुंचे तो व्यास जी को देखा चिंता में। कहने लगे महाराज व्यास जी, आप तो सदैव प्रसन्न रहते थे, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, हे नारद, मैं इस चिंता में हूं कि व्यक्ति की बिना संतान के सदगति नहीं होती, और मेरे कोई संतान नहीं है। अरे संतान कहा कि मेरे तो पत्नी ही नहीं है, संतान तो जब होगी, इसीलिए मैं दुखी रहता हूं। नारद जी ने कहा, आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, यही एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था। कौन कह रहा है? नारद बाबा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से क्या प्रश्न किया, वही हम तुम्हें बताते हैं कि पाराशर्य महाभाग
यत्त्वं प्रक्षसि मामिहि तमेवार्थं पुरा पृष्टा पित्रा मे मधुसूदन। उन्होंने ये कहा था तपस्या करते करते। उस समय गए जब, तो ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु भगवान से, प्रभु हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्या कि हम सबसे बड़ा आपको ही मानते। कल मैंने निवेदन किया था कि सबसे बड़ी जगदम्बा भवानी है। आप देखो वही प्रसंग आ गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए और विष्णु जी से कह रहे कि आप किसका भजन कर रहे हो नेत्र बंद करके। हम तो इसे अचंभे में कि सबसे बड़ा तो हम तुमको मानते थे। इस प्रकार ये मुझे बताइए आप किसका भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप क्या समझते हो कि मैं सबसे बड़ा हूं? सुनो, आप ये समझ रहे हो कि मैं सृष्टि करता हूं और मैं ये समझूं कि मैं पालन करता हूं, और भोले बाबा समझे कि हम संहार करता है। कुछ भी नहीं है। क्यों? सुनो, संसार की सृष्टि करने के लिए आप में जब तक राजसी शक्ति नहीं होगी, राजसी शक्ति के बिना तुम सृष्टि नहीं कर सकते। और मुझ में पालन करने के लिए जब तक सात्विकी शक्ति नहीं होगी तो मैं पालन नहीं कर सकता। और भगवान शिव में तामसी शक्ति नहीं होगी तो भगवान शिव संहार नहीं कर सकते। तो ये शक्ति कौन है? ये शक्ति है हमारी जगत जननी दुर्गे मां, बीजासेन मां। ये शक्ति है, और शक्ति से ही व्यक्ति शक्तिमान बनता है। न राम जी बड़े, न कृष्ण बड़े, न शंकर बड़े। अगर बड़े होते तो कृष्ण राधे कहा जाता। बड़े का नाम पहले लिया जाता है। कृष्ण राधे कोई कहता है? जो कहेगा वो पहले राधे और तब कृष्ण। लेकिन राम सीता किसी ने कहा है? नहीं कहा। जब कहोगे तब सीता राम, सीता पहले यानी श्री पहले, तब शक्तिमान व्यक्ति होता है। इसीलिए शंकर गौरी कोई नहीं कहता। जब दोनों का नाम जुड़ेगा तो गौरी शंकर ही कहा जाएगा। पहले शक्ति, उसके बाद ही शक्तिमान। तो भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी तुम ये मत समझो ये मेरी शक्ति है। क्यों? कि ये हमारे ऊपर बीत चुकी है एक बार। ब्रह्मा ने कहा आपके ऊपर क्या बीत गई? सुनो, प्राचीन काल में आपको पता है हमने अपने कान को ऐसे करोद रहे थे और कान को कुरेदते समय मैल आ गया हाथ में। भगवान बता रहे विष्णु ब्रह्मा जी को, और मैल आया, मैल को हमें ऐसे करने लगे। 2 गोली बना दी हमने मैल की। खेल ही खेल में कोई उसका हमने ध्यान ही नहीं किया, और जैसे ही उस मैल को हमने फेंका तो वो 2 दैत्य बन करके तैयार हो गए। उनका नाम हुआ मधु और कैटभ। माताएं आरती में गाती हैं मधु कैटभ 2 मारे। मधु कैटभ कैसे उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु के कान के मेल से। विष्णु करल मदलोद भूतऊ, विष्णु के कान के मेल के बने हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से विष्णु कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, मैंने पुरा पुरस्तेजम शिरो मदीयम गतम धनुर्ज्या स्खलान चापी त्वया तदा बाजी शिरो गृहीत्वा संयोजितम शिल्प वर्णेन भूयः। उन मधुकैटभ से मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया। 1 दिन 2 दिन नहीं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 37वां दिन है, त्राई त्राई मचा हुआ है। लेकिन
भगवान विष्णु ने मधु और केटव से 5000 वर्ष तक बिना विराम के युद्ध किया। लेकिन मधु केटव दो हैं, भगवान विष्णु अकेले। मधु लड़ता है तो केटव तब तक आराम कर लेता है, और जैसे ही मधु थका तो केटव आ गया और वो मधु आराम करने लगा, और भगवान विष्णु अकेले। 5000 वर्ष के बाद भगवान विष्णु थक गए और रण छोड़ के भाग गए। कह दिया उनसे, भाई देखो तुम दो भाई हो और तुम एक विश्राम कर लेते हो, तब तक दूसरा लड़ता है, और दूसरा थक जाता है तब वो आ जाता है, इसीलिए मुझे समय दो, मैं भी अब विश्राम करूंगा। भगवान विष्णु रण छोड़ करके आए, ब्रह्मा जी को अपनी कथा बता रहे हैं, और आकर के एक वृक्ष से मैंने उस धनुष को ऐसे टिकाया, और धनुष से टिक करके मैं बैठ गया। जैसे ही बैठा तो 5000 वर्ष जगने के उपरांत जैसे ही बैठा तो मुझे नींद आ गई, और नींद आ गई मैं सो गया। सज्जनों, जब नारायण सो जाएंगे, जब मां भगवती सो जाएंगी, तो हमारी भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि यही तो सब व्यवस्था करते हैं। हम ये मान बैठे कि हम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान अगर नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। तुमको सब कुछ होते हुए भी 56 प्रकार के भोजन तुम्हारे सामने परोस कर आ जाएं, और भगवान की इच्छा नहीं है तो वो थाली तुम्हें नसीब में नहीं है तो मिलेगी नहीं। यह है भगवान की कृपा दृष्टि। लेकिन हमने मान लिया कि हम मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इधर न जाइए। जैसे ही भगवान विष्णु उस धनुष से टिक करके सो गए, देवताओं का भोजन बंद। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्राह्मण भूखों मरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि यज्ञ यागाद बंद हो गए, देवताओं का भोजन यज्ञ से ही मिलता है, और जब भगवान विष्णु सो जाएंगे तो पूजा पाठ कौन करेगा? उन्होंने कहा तो क्या करें, उनको जगाओ, कई दिन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाएंगे, और जो जगाता है उसे पाप लगता है, तो हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। देवताओं से कहा तुम जगा लो। देवताओं ने कहा कि पाप लगता है तो हम पाप क्यों करें? विष्णु भगवान को जगाने में कोई तैयार नहीं। शंकर जी आए, शंकर जी से कहा, शंकर जी ने भी कहा कि देखो सोते हुए व्यक्ति को जगाना अपराध है। लेकिन सज्जनों, अपराध किसको है? जो थक करके आया हो, रात दिन मशीन पर रहा हो रात भर, और सुबह वो सो जाए तो उसे जगाने में पाप है। और जो 7 बजे सो गया हो विद्यार्थी पढ़ने वाला, और उसे 4 बजे जगाने में पाप नहीं लगेगा? उसे तो जगाना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ये बात नहीं होती। तो भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। अब क्या करें? भगवान को कौन जगाए? इस पाप को कौन करे? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम हम करते हैं। क्या? कि हम सृष्टि करता है, एक हम सृष्टि ऐसी करते हैं कि जिससे भगवान जाग जाए। क्या सृष्टि? सज्जनों, उसी समय ब्रह्मा जी ने दीमक की सृष्टि की, जो डीम लग जाती है, काठ की बाजू को, फाटकों को, वस्त्र को, सबको खा जाती है दीमक। तो दीमक की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, और दीमक से कहा कि जाओ, भगवान नारायण जिस धनुष से सो रहे हैं टिक करके, उस धनुष की डोरी को तुम काट दो, और डोरी जब कटेगी तो धनुष खुलेगा, और धनुष खुलेगा तो भगवान उसी से टिके हुए हैं, वह गिरेगा तो भगवान जाग जाएंगे। दीमक ने कहा कि हम ही पाप के भागी क्यों बने? जब तुम सब लोग पाप नहीं करना चाह रहे तो हम पाप क्यों करें? भगवान शंकर जी बोल पड़े, देवी तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कहीं खेत नहीं खड़े तुम्हारे लिए, लेकिन जाओ, हम आज वरदान देते हैं तुमको। क्या? कि जो हवन किया जाता है, हवन करते समय जो साकिल हवन की पर्दी पर और इधर उधर बिखर जाता है, वो भगवान शंकर के रुद्रगणों का भाग है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं आज से वह भाग हमने, हे दीमक, तुमको दिया, आजीवन तुम्हारा ही वह भाग होगा। जो हवन से अवशिष्ट बचता है वो तुम उससे तृप्त होगा।
आजीवन तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कर दी। ऐसा जब दीमक ने सुना, सज्जनों दीमक गई और भगवान जिस धनुष से सो रहे थे उसकी डोरी को वह दीमक काटने लगे। दीमक ने जैसे ही प्रत्यंचा को काटा तो प्रत्यंचा तो इतनी टाइट थी धनुष की, जैसे ही प्रत्यंचा दीमक ने काटी वह एकदम प्रत्यंचा खुली तो ऐसे भगवान के गर्दन होकर के निकली, तो भगवान का इतना सिर धड़ से अलग हो गया, सिर कट करके गिर पड़ा। अब सभी देवता रोने लगे। क्यों? कि हमने तो अच्छा काम करने के लिए जगाया, लेकिन ये तो अब क्या हो गया, हमारे भगवान ही चले गए। सब रोने लगे। आश्चर्य हो गया, अब क्या करें? अब तो देवता भी रोने लगे। जब देवता रोने लगे तो आकाशवाणी हुई। ये कथा कौन बता रहा है? देखो इसीलिए हम पूछते हैं, ये देवी भागवती कथा है, थोड़ा मन चंचल हो गया तो समझ में नहीं आएगा। ये ब्रह्मा जी का विष्णु भगवान का कथन चल रहा है। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा था तुम किसका जाप करते हो? उन्होंने कहा कि हम भी भगवती का जाप करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो सबसे बड़े, तो वो बता रहे हैं कि देखो हमारी क्या क्रिया हुई है, अगर बड़े होते तो हमारा सिर क्यों कटता। आज सिर कट गया। तब आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, ए बच्चों शांत रहो, सिर कट गया। अब देखिए आप, एक विषय आपको बताएं, भगवान ने सब कुछ अपने सबको भक्तों को सौंप दिया है। एक काम भगवान ने अपने हाथ में लिया है। एक दुआ पढ़ेंगे। भगवान जब राघवेंद्र सरकार राम जी का अवतरण हुआ तब ये दुआ आता है, छंद है प्रगट कृपाला दीन दयाला। इसके बाद उसमें क्या लिखा है? निज इच्छा निर्मित तनु। इच्छा किसकी है? उसमें निज इच्छा, उसमें किसी की इच्छा नहीं है। लेकिन अवतार कब लेते हैं कि विप्र धेनु सुर संत, इनके लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। लीन मनुज अवतार, लेकिन शरीर का निर्माण केवल भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब भगवान का सिर कटा, इसीलिए ये बता रहा हूं मैं। वहां आकाशवाणी कहती है कि जाओ एक घोड़े का सिर लेकर के आओ और इन भगवान विष्णु के गर्दन पर घोड़े का सिर रख दो, ये जिंदा हो जाए। आकाशवाणी हुई तो सब दौड़ करके गए, एक घोड़े का सिर लेकर के आए और भगवान के सिर पर लगाया और भगवान खड़े हो गए। बोलो है ग्रीव भगवान की। ये भगवान का है ग्रीव अवतार हो गया, यानी घोड़ा के रूप में। अब प्रश्न उठता है भगवान घोड़ा क्यों बने? ये कथा भागवत जी में नहीं मिलती, इसीलिए देवी भागवत बहुत ध्यान से सुनना। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते महाराज हमें बड़ी शंका, भगवान नारायण का सिर कट गया, घोड़े का सिर लगाया, जीवित हो गए, ये कारण क्या है? उन्होंने कहा सुनो, ये बहुत पहले की बात है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ बैठे थे बैकुंठ में। अब देखिए सिर क्यों कटा, घोड़े का सिर क्यों लगा, इस दुआ को मिलान करेंगे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो लक्ष्मी जी बगल में बैठी थी, उधर से सूर्य पुत्र रेवंत उच्चैश्रवा घोड़ा पर बैठ करके भगवान के दर्शन के लिए आ रहा था। सूर्य का पुत्र है, रेवंत उसका नाम है, उच्चैश्रवा घोड़े पर बैठा है। लक्ष्मी जी ने उस घोड़े को देखा और ऐसा देखा कि लक्ष्मी जी टकटकी लगा करके घोड़े को देखती रही।
तब तक भगवान नारायण ने कुछ कहा कि देवी ये काम कर लो, लेकिन मन जो था वो लग गया घोड़े में लक्ष्मी जी का। सुनी नहीं पति की। जब भगवान ने देखा कि ये क्या कर रही हैं, तो देखा कि घोड़ा आ रहा है, घोड़े को देख रही थी, लेकिन नारायण ने समझा कि ये रेवंत को देख रही हैं। भगवान को क्रोध आ गया बड़ी जोर से कि हम चतुर्भुज नारायण तुम्हारे बगल में विराजमान, और तुम परपुरुष और घोड़े को देख करके मोहित हो रही हो। जाओ, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम मृत्यु लोक में जाकर के घोड़ी बन जाओ, अब तुम हमारे अर्धांगिनी बनने के लायक नहीं रहो। श्राप दे दिया भगवान नारायण ने लक्ष्मी को। किसका? घोड़ी बनने का। लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया कि तुम एक घोड़े को देख करके आसक्त हो गई, उसी को देखती रह गई? नहीं स्वामी, ये मेरा भाई था घोड़ा। लक्ष्मी जी कह रहे हैं। और भाई क्यों था? जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, वो घोड़ा कहां से निकला? समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी जी कहां से निकली? समुद्र मंथन से। तो एक ही जगह से उत्पन्न हुई होने के कारण ये भाई बहन थे। तो कई दिनों में मेरा भाई आ रहा था, मैं अपने भाई को टकटकी लगा करके देख रही थी, और तुमने मुझे निरपराध को श्राप दे दिया। हे स्वामी, मैं भी आदि शक्ति हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं घोड़ी बनूंगी तो तुम भी मृत्यु लोक में जाकर के घोड़ा बनोगे। ये लक्ष्मी जी का श्राप भगवान नारायण को था। तो ये श्राप कब पूरा होता? तो निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। है ग्रीव अवतार लेना था भगवान को, और लक्ष्मी जी के वरदान को भी पूर्ण करना था, क्योंकि लक्ष्मी जी घोड़ी बनेंगी तो भगवान को घोड़ा बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का ये है ग्रीव अवतार हुआ। और सज्जनों, आपको बताएं, आपने सुना तो बहुत होगा, परशुराम जी जो ब्राह्मण में हुए हैं, आज भी कई लोग परशुराम ब्राह्मणवाद ये लिखे हैं, लेकिन परशुराम जी ने 21 बार ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी, कोई क्षत्रिय नहीं रहा। फिर प्रश्न उठता है, ये क्षत्रिय कहां से आए? लेकिन सज्जनों, ये परशुराम जी ने किन क्षत्रियों को वीर विहीन किया था, ये आज देवी भागवत के माध्यम से आपको बतलाते हैं। जो लक्ष्मी जी घोड़ी बनी, भगवान नारायण घोड़ा बने, उन घोड़ी और घोड़ा के द्वारा जो पुत्र हुआ उसका नाम था एक वीर। वो है वंशी क्षत्रिय। है कहते घोड़ा को, संस्कृत में है कहते हैं घोड़ा को। घोड़ा और घोड़ी नारायण के अंश से जो पुत्र हुआ उसका नाम था एक वीर। वो है वंशी क्षत्रिय कहलाए। जितने उनके वंशज हुए थे उन्हीं का बैर परशुराम जी से था, तो वो है वंशी क्षत्रिय इस पृथ्वी से वीर विहीन परशुराम जी ने की थी। अन्य क्षत्रियों से परशुराम जी नहीं बोले, ये तो प्रेमी थे उनके। है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया था परशुराम जी। इसीलिए प्रत्येक देहधारी को, चाहे वो नारायण हो, आज ब्रह्मा जी से विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हमको भी ये भोगना पड़ता है। इसीलिए चाहे वो ब्रह्म हो चाहे कोई भी हो, जो कर्म हमसे हो जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमको भोगना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मां बीजासेन मैया को जब तक जल नहीं चढ़ा देते तब तक जल ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। और जो कभी मंदिर का गेट भी नहीं देखते, उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा क्यों? इसमें कई कारण हैं। इसका सीधा मतलब हम आपको बताएं, आपका पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य है,
उसको सभी लोग भोगते हैं, हम और आप सभी भोग रहे हैं। और मेरा जब संचित पाप होगा तो वो भी हमें ही भोगना पड़ेगा। जो अच्छे कर्म करता है व्यक्ति, देख लेना, समझने की बात है, जो अच्छे कर्म व्यक्ति करेगा तो उससे क्या बढ़ेगा? पुण्य। भाई भगवान की पूजा करोगे, देवी मां के आराधन करोगे, शंकर जी पर जल चढ़ाओगे, पूजा करने से क्या बढ़ता है? पुण्य। पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य तुम्हारा जमा होगा। जमा होगा किसमें? कर्मनली में। अब कर्मनली तुम्हारे पास है, उस कर्मनली में जब मानव योनि मिलती है तो 30% पाप होता है और 70% पुण्य जब हो जाता है तो तब ही हम मनुष्य अवतार लेते हैं। मनुष्य योनि लेने का अधिकार हमें कब प्राप्त होता है? 70 और 30 का पुण्य पाप होता है। अब कर्मनली लेकर के हम आए इस संसार में, सबके पास हुआ कर्मनली है, पाप और पुण्य की। अब आप देखें कि मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति, दान करने वाला, हवन करने वाला व्यक्ति दुखी है, और जो कभी मंदिर नहीं जाता और जो रोज नित्य शाम को, उनके बड़े मजे हैं, पैसे का, धन का पार ही नहीं। ऐसा क्यों? तो सज्जनों, इसका सीधा मतलब है कि हमारी ये कर्मनली है। 30% इसमें पाप है, 70% इसमें पुण्य भरा हुआ है। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो 70 की जगह 80 हो जाएगा। इसी कर्मनली में तो जाएगा पुण्य, यानी माथे पर, हर एक के मस्तिष्क में वो कर्मनली है। तो जो हमने अच्छा कार्य किया वो हमारी कर्मनली में जाएगा, तो 70 का वो 80 होगा, और 80 होगा तो जगह इधर है, फिर इधर से क्या निकलेगा? जो 30% पाप लेकर के आए, पूर्व जन्म का पाप, तो जब पुण्य इसमें प्रवेश करेगा तो इधर से पाप निकलेगा, पूर्व का पाप निकलेगा। जब 10% पुण्य इसमें गया तो 10% पाप निकलेगा। अब तुम कितने भी अच्छे कार्य करो तो पुण्य तो तुम्हारा जमा हो रहा है, लेकिन जो संचित पाप है वो भोगेगा कौन? काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृति कर्म भोग सब जो किया है वो भोगना तो हमको ही पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करने वाले को पूर्व संचित पाप भुगतने पड़ते हैं। तो हमें देखने में क्या लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। लेकिन विपरीत क्रिया इसको देखिए, दोनों क्रिया इसी के अर्थ में है। अब जो कभी मंदिर के दरवाजे पर नहीं जाते, भगवान की पूजा नहीं करते, दान नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, और वो बड़े मगन रहते हैं। आइए बोलो बीजासेन मैया की जय हो। तो ये चौपाई जो है, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब राता। तो अच्छे कर्म करने वाले को दुख क्यों मिलता है, ये आप समझ गए कि संचित जो पाप है वो इसी शरीर को भोगना है। तो संचित पाप हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारा एक दिन वह कर्म नली पुण्यों से जब भर जाएगी, पाप पूरे निकल जाएंगे, तो हम भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाएंगे। फिर हमें जन्मने की और मरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके विपरीत क्रिया देखिए। अब जो 30% पाप और 70% पुण्य लेकर के दूसरा व्यक्ति आया, जो कभी देव मंदिर नहीं जाता, वो बुरे काम में लगा रहता है, तो बुरे काम करने से क्या बढ़ेगा? पाप। अगर दुनिया में आकर के बुरे काम करोगे तो पाप इससे बढ़ेगा, और पाप बढ़ेगा तो पाप तुम्हारी कर्मनली में जाएगा।
जब पाप जाएगा तो जगह तो कर्मंडली में उतनी है, 30% जो तुम्हारा पाप था वो 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा तो इधर से पुण्य निकलेगा। जो 70% तुम्हारा डिपॉजिट है, जो पुण्य निकला तो तुम कितने भी बुरे कर्म करते रहो लेकिन उसमें पाप भरते जाएंगे और तुम्हारा संचित पुण्य तुम उसे प्राप्त कर रहे हो, भोग रहे हो। इसीलिए दिखाई देता है कि बुरे कर्म करने वाला सुखी है और अच्छे कर्म करने वाला दुखी है। लेकिन सज्जनों, अंततः परिणाम क्या होगा कि जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा तो वह फूट जाएगा और पुण्य तुम्हारा जब बढ़ जाएगा तो ये शरीर भगवान में विलीन हो जाएगा। यही भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम कहते हो कि हम बड़े हैं, न हम बड़े, न तुम बड़े, न शंकर जी बड़े, सबसे बड़ी है शक्ति आदि भवानी दुर्गा। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा सिर क्यों कटता। ऐसा जब कह करके वहां भगवती की स्तुति करते हैं, एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वंदे सांगे ये साम गई। हे आदिशक्ति दुर्गा मां, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं आज तक यही समझता रहा कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान तुरंत खड़े होकर के, अब घोड़े का सिर लेकर के भगवान खड़े हुए। अब देखिए भगवान ये घोड़े का सिर क्यों लगा। भगवान कहते ये हमको शौक थोड़ा ही था, लेकिन मेरा प्रारब्ध क्या था, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया। और श्राप क्यों दिया? लक्ष्मी कोई बेसाधारण स्त्री तो है नहीं। लक्ष्मी के मुख से भी जब श्राप लगा कि जाओ मैं घोड़ी बनूंगी तो तुम भी घोड़ा बनोगे। लेकिन सज्जनों, पूर्व काल में एक हयग्रीव नाम का राक्षस, उसने मां भगवती की आराधना की, कठोर तप किया। शृण्वंतम कारणम चाद्यम मदगतम बदनम हरे। उसने ऐसा तप किया जैसे एक पैर पर खड़े होकर के, एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के, हाथों को ऊपर करके और नवार्ण मंत्र का जाप करता है। दुर्गा मां भवानी की आराधन करता है मूल बीज मंत्र से। जब मां भगवती प्रसन्न हो जाती हैं कई वर्षों के बाद और आकर के कहती हैं, बेटा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्ध्योस्य काश्यपा। हे बेटा तुम खड़े हो जाओ। हे काश्यप नंदन, मैं तुम्हारे लिए वरदान देने के लिए आई हूं। तो हयग्रीव ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके मैया के श्री चरणों में प्रणाम किया। मैया ने कहा कि तुमने मेरा जाप किया है, तुम जो वरदान मांगना चाहो सो मांग लो। दैत्य क्या मांगते हैं? उसने हयग्रीव ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। भगवती ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, असंभव। क्यों? कि ये मृत्यु लोक है, जो जन्म लेता है वो मरता है। यहां मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर नहीं है। इसीलिए तुम ऐसा वरदान मांग लो कि अमर से कम ना पड़े। तो उसने सोचा है गरीब ने, चलो ऐसा वरदान मांगे लेते हैं कि कोई हमें मार ही नहीं पावे। भगवती ने कहा हाँ मांग लो। क्या है वरदान? अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो मुझे यह वरदान दे दो, न तो मैं अस्त्र से मरूं, न मुझे शस्त्र से मरूं, न मैं किसी हथियार से मरूं, न मैं किसी राजा से मरूं, न किसी राक्षस से मरूं। जब भी मैं मरूं तो मैं हयग्रीव के द्वारा, यानी मैं अपने द्वारा मारा जाऊं। उसने सोचा कि हयग्रीव दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। भगवती ने कहा कि जाओ, ये वरदान हमने तुमको दिया, तुम्हारी मृत्यु संसार में कोई नहीं कर सकता। जब भी मृत्यु होगी तो हयग्रीव के द्वारा ही होगी। तो भगवान कहते हैं
कि हे ब्रह्मा जी, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। ये घोड़े का सिर ये वैसे ही नहीं लगाया है, निज इच्छा निर्मित तनु, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी श्राप पूर्ण करना है और हयग्रीव राक्षस का वध हयग्रीव बनकर के मुझे करना है। इसीलिए मैं भी उसी शक्ति के परवश रहता हूं। इसीलिए आज तीनों त्रिदेव वहां खड़े हो गए, देवता भी आ गए, सब मिलकर के मां भवानी का स्तवन करते हैं कि हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, मेरे ऊपर भी कृपा करो और मैं जैसे आप बताएंगी वही क्रिया मैं जीवन में करूंगा, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक नहीं। मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया मधुकैटभ से, लेकिन मैं परास्त हो गया, मेरा सिर कट गया। हे आदि शक्ति, आज मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर दो। फूल से सुंदर मादर तेरा, चलती है जगमग ज्योति, आज स्तुति करने लगे। फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति। फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति। छूटा चरण तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होती। फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति। छूटा मैं चरण तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होती। फूल से सुंदर मादर तेरा। सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति। माँ की भक्ति मेरा बचाओ, है मेरे मन का एक सपना। माँ की भक्ति मेरा बचाओ, है मेरे दिल का एक सपना। जिधर भी देखो उधर मैया, दिखेगा कोई अपना। दया का संग रख दो, किस्मत जागे जो सोती। फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति। फूल से सुंदर मादर तेरा। हे जननी तेरे प्रेम का प्याला, पी डाला पर दिल न भरा। हे जननी तेरे प्रेम का प्याला, जी डाला पर दिल न भरा। सुख का मेरा बाग में पौधा, पर डाला तूने हरा भरा। तेरे गले से ना लग पाई किस्मत भी मेरी खोटी।
लगाए बैठा हूँ तेरी राह में फूल बिछाए हैं। आस लगाए बैठा हूँ तेरी राह में फूल बिछाए हैं। कहीं मुरना जाए भैया कितने सपने सजाए हैं। ऐसा गुल ना वो गुल खिले जो बगिया हाथों से सींचे, से सुंदर मातर तेरा जलती है जगमग ज्योति। राम चरण तुम्हारे झूले ताम, चरण तुम्हारे पास जो तुम मेरे होती, सुंदर मातर तेरा जलती है जगमग ज्योति। सुंदर मातर तेरा। जिधर भी देखो उधर मैया दिखे ना कोई अपना। हाथ दया का सर पे रख दो किस्मत जाए जो सोए। सुंदर मातर तेरा जलती है जगमग ज्योति। सुंदर मातर तेरा जलती है जगमग ज्योति। चरण तुम्हारे पास तुम मेरे होती। सुंदर मातर तेरा जलती है जगमग ज्योति। जलती है जगमग ज्योति। जलती है जगमग ज्योति। लभिया सेन मैया की जय हो। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जो कुछ भी हो रहा है आदि शक्ति के द्वारा होता है। तुमने जो मुझे पूछा कि तुम किसका भजन कर रहे हो, तो मैं मां भगवती का भजन कर रहा हूं। मेरे ऊपर इतने संकट जीवन में आए जो हमने तुमको बताए। इतनी चर्चा चल रही थी ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की। उसी समय वह मधुकैटभ ललकारते हुए आ गए। अरे निर्लज्ज, तू छिप करके मुझसे वचन दे करके आया कि मैं भी विश्राम कर लूं और विश्राम के बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा, लेकिन तूने आकर के यह स्वरूप छिपा लिया। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, देखो वो आ गए। 5000 वर्षों तक जिनके साथ युद्ध किया और वो ललकार करते हुए आए। ब्रह्मा जी ने कहा हम देखते हैं। ब्रह्मा जी गए पास, मधुकैटभ ने ब्रह्मा जी को खदेड़ दिया। सज्जनों, भगवान नारायण लड़ने लगे, भगवान शंकर आए, लेकिन किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसा कब हुआ? जब भगवती ने अपने उस स्वरूप को भगवान से खींच ली। शक्ति, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है ना, तब वो क्या कहता है कि अब वो शक्ति हमारे पास नहीं रही। कौन सी शक्ति? जो शक्ति भगवती जगत जननी दुर्गे मां की है। शक्तिहीन हो जाता है। नहीं, वैसे तो 2 हाथ
2 पैर, 5-5 उंगली हाथ की, 5-5 पैर की, ये तो वैसी ही रहती है, लेकिन शक्ति कहाँ चली? शरीर वही रहता है। शक्तिहीन हो जाते हैं जब ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये धम शरीरा, ये अपनी सभी शक्तियों को शोषण करने लगती है वायुमंडल में, तो ये शरीर केवल मिट्टी का रह जाता है। तो भगवान कहते हैं अब क्या करें? तो भगवान फिर उससे युद्ध करने लगे। पूर्व काल में ऐसा जब युद्ध हुआ, सज्जनों, समुद्र में पहुंच गए लड़ते लड़ते। क्वतिष्ठति जलम चेदम सुख रूपम सुविस्तरम, केन सृष्टम कथम जातम मगना भावंजन जले। अब भगवान कहां शयन करते हैं? शेष सैया पर, अथाह क्षीर सागर में शेष की सैया पर शयन करते हैं। और मधुकेटव वहां पहुंच गया युद्ध होने। सज्जनों, फिर भी परास्त होकर के जब त्रिदेवों ने विनती की मां भगवती की, तो जगदम्बा प्रकट होकर के आकाशवाणी में कहती हैं, हे विष्णु, अब तुम मेरे कहने से जाकर के उससे युद्ध करो। 5000 वर्ष हो गए, लेकिन आज जगदम्बा मां कहती हैं, जाओ अब तुम युद्ध करो, और आज वह मधुकेटव मारा जाएगा। भगवान ने सोचा हड्डी पसली तो सब टूट चुकी हमारी, क्योंकि 5000 वर्ष कुछ मायने रखते हैं युद्ध करते करते। अब आदि शक्ति मां भवानी कह रही हैं, चलो हम फिर जाते हैं मधुकेटव से युद्ध करने के लिए। कैसे जा रहे हैं? चित्रण देखें आप। जैसे बाली ने सुग्रीव को बार बार पीटा, सुग्रीव परास्त हो गए, और जब हनुमान जी ने मित्रता करा दी भगवान राम जी से सुग्रीव की, तो राम जी ने कहा कि अब जाओ तुम युद्ध करो तो उनसे। सुग्रीव ने सोचा कि अब तो नारायण साथ आ गए, अब कोई बात नहीं। सुग्रीव बड़ी बल के साथ पहुंचा बाली से युद्ध करने लगा ललकार करके। सज्जनों, बाली ने इतनी पिटाई की सुग्रीव की, इतनी पिटाई की। अब सुग्रीव देखता है भगवान की तरफ कि इन्होंने हमको भेज दिया, ये सहायता कुछ कर नहीं रहे। पूरी देह उसकी छत विच्छत कर दी बाली ने। परास्त होकर के पुनः सुग्रीव जी गए, भगवान से कहा, प्रभु आपको अगर रक्षा नहीं करनी थी तो मेरी हड्डी पसली तोड़वाने के लिए आपने आज्ञा क्यों दी थी कि चले जाओ युद्ध करने के लिए? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो कि एक रूप तुम भ्राता दो, तुम्हारे दोनों भाइयों का एक ही स्वरूप होने के कारण मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन अब की बार मेरे कहने से चले जाओ। भगवान ने अपने कंठ से माल उतार करके माला सुग्रीव की पहना दी। वो ऐसे सुंदर फूलों की माला थी, वो कभी मुरझाते नहीं थे पुष्प, और इससे ये भी चिन्ह रहेगा कि ये सुग्रीव है, ये बाली। कहने का भाव यह है, ऐसे ही आज भगवान विष्णु भगवती की आकाशवाणी के द्वारा उससे युद्ध करने के लिए गए, लेकिन मधुकेटव से परास्त हो। भगवान विष्णु देखने लगे कि मैया तुमने हमको भेजा, नहीं तो हम कहीं जाकर के छिप जाते, और तुमने भेजा, तुमने मेरे फिर पिटाई लगवा दी। भगवती ने कहा, शांत, अभी लो। जगदम्बा मां भगवती खड़ी हो गई एक पर्वत पर, और खड़े होकर के बड़ी जोर से हंसने लगे। इतनी जोर की मां जगदम्बा हंसी कि मधुकेटव एकदम उसको युद्ध को छोड़ करके और भगवती की ओर देखने लगे। उस स्वरूप अष्टभुजी दुर्गा सिंह पर सवारी, सुंदर मुख नयन कमल देख करके मधुकेटव निहारने लगे भगवती की सुंदर छवि को। मधुकेटव से कहता है, केटव देखो देखो कितनी सुंदर स्त्री, और खिलखिला करके हंस रही है। जब ऐसा कहा, भगवान विष्णु सोचते हैं कि युद्ध बंद क्यों कर दिया, ये परास्त हो गए, क्या बात है। जब देखा तो भगवती का दर्शन किया भगवान नारायण ने,
और नारायण समझ गए अभिप्राय को कि भगवती ने कहा कि मेरे इशारे से काम करना। भगवती ने कहा बस यही मौका है, तुम युद्ध करो, इनको मैं मोहित किए हुए हूं, ये तो मेरे तरफ देखते रहेंगे और तुम इनके ऊपर प्रहार कर। भगवान ने कहा कि ऐसे प्रहार करना भी अपराध है, क्या करें। भगवान ने बुलाया, मधुकैटभ इधर आओ। क्या है? देखो जीता हुआ व्यक्ति कहे कि वरदान मांग लो तो बहुत बड़ी बात है। भाई हम युद्ध में जीत गए तो हम आपसे कहते हैं भैया चलो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, और हम ही बार बार पिटे हो और पिट करके हम तुमसे कहे कि तुम हमसे वरदान मांग लो, हंसी आएगी कि नहीं आएगी। भगवान विष्णु कहते हैं मधुकैटभ हम तुम्हारे बल और प्रभाव से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। मधुकैटभ बड़ी जोर से हंसे। अच्छा ये वीर हमने पहले देखा है कि पिट करके और लौट करके हमको ही वरदान दे रहा है। अरे तुम क्या वरदान दोगे? अगर वरदान मांगना है तुम हमसे मांगो। कौन कहता है? मधुकैटभ। भगवती मां कहती है तुम मांग लो। इशारा कर दिया भगवान को। देखो शक्ति काम करने लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमसे नहीं मांगते तो हम, तुम कह रहे हो तो हम तुमसे मांग लेंगे क्योंकि तुम तो वीर हो। तो मधुकैटभ कहते जो इच्छा हो सो तुम वरदान हमसे मांग लो। ये मधुकैटभ वही वरदान देंगे। भगवती की तरफ नारायण ने देखा, क्या मांगे? भगवती कहती हैं, इशारा कर दिया भगवती ने। नारायण कहते हैं कि तुम यही वरदान मुझे दे दो कि तुम हमारे हाथों से दोनों मारे जाओ। भगवती ने इशारा कर दिया था, बस हम यही वरदान चाहते हैं कि तुम दोनों मधुकैटभ हमारे हाथों से मारे जाओ। अब एक क्षण के लिए तो सोचने को बाधित हो गए कि ये तो हम अपने हाथों से ठग गए। हमने इनको वरदान की बात कही तो ये वरदान ऐसा मांग लिया कि ये तो हमारे प्राणों के ऊपर आ गई। लेकिन वचन दिया है तो हम विमुख नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसी शर्त रखेंगे कि ये हमें मार ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा जाओ वरदान दिया, हम जब मारे जाएंगे तब तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे, लेकिन हमको पृथ्वी पर मारना चाहिए, विशाल पृथ्वी होनी चाहिए। क्यों कहा ऐसा मधुकैटभ ने? इसीलिए कहा कि अथाह जल समुद्र में ये युद्ध चल रहा था और पृथ्वी का वहां नामो निशान नहीं था। न तो नारायण पृथ्वी कर पाएंगे यहाँ और न मेरा वध कभी होगा। लेकिन जब शक्ति आ जाती है तो वही व्यक्ति शक्तिमान हो जाता है। वही बल, वही पौरस भगवान नारायण के अंदर आया। भगवान ने माया के द्वारा अपनी जंगा को बढ़ा दिया। अपने एक पैर को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सारे समुद्र को आच्छादित कर दिया और कहा देखो ये जमीन हो गई, अब अपना सिर रखो। अब तो बड़े चिंतित हो गए। चिंतित होकर के वे सोचने लगे अब तो मेरा समय आ गया। उन्होंने भगवान की जंगा पर सिर रख दिया। सिर रख करके और भगवान मधुकैटभ का वध करते हैं। सज्जनों, तौ वीक्ष्यम बलिनो ब्रह्म तदपायन चिंतयेता। चिंता तो की उन दोनों ने, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलो वध भी हो रहा है तो ये नारायण है और ये ही मेरे पिता। मधुकैटभ के पिता कौन थे? भगवान विष्णु, क्योंकि कान के मेल से इन्होंने तो निर्माण किया था। तो ये पिता भी हैं और ये भगवान भी। विश्वम्भरम विशालाक्षम पुण्यस्य वर्ण कीर्तना। ये विश्वम्भर हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसा जब कहा मधुकैटभ का वध करके, आज ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान नारायण कि हे ब्रह्मन, देखिए जब हमारे और आपके शरीर से शक्ति चली जाती है तो हम भी निस्तेजित हो जाते हैं। जैसे कूलर और एसी कहीं जाते नहीं है। कूलर अपनी जगह पर जहां रख दोगे वहीं रहेगा, एसी दीवार पर लगी है वो वहीं रहेगी, पूरा कमरा तुम्हारा ठंडा हो जाएगा।
और लाइट चली जाएगी तो एसी कहीं नहीं जाएगी, एसी तो वहीं रहेगी। लेकिन उसमें जो शक्ति है, वो शक्ति जब चली जाती है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसे ही भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, जब इस शरीर से शक्ति नष्ट हो जाती है, चली जाती है, विमुख हो जाती है, तो फिर ये शरीर कुछ काम नहीं करता। और अंत तो गत्वा, जिसको हमने आज तक पहचाना नहीं, जिसको पहचाना है वो असत्य है, और सत्य को आज तक हमने नहीं पहचाना। ये संसारी लोग कितने चले गए और कितने जाने को तैयार हैं। कौन है? वही शक्ति जो परमात्मा तत्व का अंश है, वो आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा है कि इस शरीर को कौन चला रहा है? कौन सी मशीन अंदर फिट है जो इसे चला रही है, बोल रही है, देख रहे हैं, भोजन पा रहे हैं? किसी ने नहीं देखा। हमने और संबंध किससे जोड़ा? इस शरीर से। ये शरीर किसका है? शरीर तो मिट्टी का है, और अंत तो गत्वा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये साथ नहीं जाता। लेकिन इसमें जो शक्ति है वो कौन है? वो वही तो शक्ति है, वही तो भगवान का अंश है। और वो अंश हम में और आप में ही नहीं है। 84 लाख योनियां जितनी भी हैं, उन सब में वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। वही ईश्वर का अंश विद्यमान है, वही ईश्वर का अंश हमने और आपने देखा नहीं है। और प्रेम किससे कर लिया? हमने आपसे कर लिया, आपने हमसे कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जगन मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म एक सत्य है, राम नाम सत्य है, और ये संसार झूठा है, ये असत्य। इसको खूब हम कहें कि ये सत्य है, लेकिन ये सत्य दिखाई देता है। सत्य क्यों दिखाई देता है? ये तुम्हारा हमारा दोष नहीं है। ये भगवान की जो माया है, वो माया से हम ओतप्रोत हैं, हम जकड़े हुए हैं। कैसे जकड़े? और वो माया ऐसे नहीं कि हमने कहा और तुमने छोड़ दी, या हमने छोड़ दी। ये किसी, हमारी और आपकी औकात क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनि इस माया से, एक कथा आएगी आपको, अचंभे की कथा। यही लक्ष्मी भगवान और नारद जी बाबा की। विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठे लक्ष्मी मैया के साथ, और नारद बाबा दर्शन करने के लिए गए तो लक्ष्मी मैया खड़ी होकर के चली गई। और नारद बाबा को अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर इतना भरोसा था, वो भगवान विष्णु से कहने लगे, क्यों ये लक्ष्मी जी क्यों चली गई? तो भगवान ने कहा कि बाबा, परपुरुष कोई यदि आता है तो महिला को सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, उसे अंदर जाना चाहिए। नारद बाबा ने कहा कि परपुरुष की बात, हम तो नारद हैं, ब्रह्मर्षि हैं, हम तो इंद्रियजीत हैं। उन्होंने कहा देखो बाबा, हमारी माया इतनी बलवान है कि बड़े बड़ों को चकनाचूर कर देती है। लक्ष्मी ने कोई गलत काम नहीं किया। सज्जनों, इतनी बात हुई, हुआ क्या? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी माया देखना चाहते हैं। किसने? नारद बाबा ने। भगवान ने कहा तो दिखाएंगे। तो भगवान ने ऐसी माया दिखाई, कल या परसों कथा आएगी, कि नारद जी को डुबकी लगवाई सरोवर में, और जैसे ही निकले तो स्त्री बन करके निकले। और एक राजा के यहाँ ये ले गए, राजा पकड़ करके ताला दूज। इनके 12 पुत्र हुए स्त्री रूप में, और सारे पुत्र युद्ध में मारे गए। और बे माता बनी नारद रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। भगवान आए, भगवान ने कहा कि भैया क्यों रो रही हो? अरे उन्होंने कहा हमारा तो सर्वस्व चला गया, 12 पुत्र थे, युद्ध में मारे गए। भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। लेकर के नारद बाबा को आए, कहा कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, इस सरोवर में स्नान करो। जैसे ही नारद बाबा को उसमें स्नान कराया तो दाढ़ी वारे नारद बाबा निकल पड़े। अब कितने साल रहे होंगे, तब 12 पुत्र हुए।
ये कथा आपको बताएंगे। ऐसी विचित्र कथा है देवी भागवत में। तो सज्जनों, आज मधुकेटभ का वध करके उन्होंने सोचा अब क्या करें। भगवती की आराधना करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने पर जब मधुभक्त दानव मुझे मार डालने के लिए पहुंचे तो कहां जाऊं, ऐसा उन्होंने सोचा और भगवती का ध्यान करने लगे। आज साक्षात जगत जननी दुर्गे मां इनके सामने आई और ब्रह्मा विष्णु महेश से कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपने मेरी आराधना की, अब ऐसा करो आप मेरे अनुष्ठान को करो और इनको जंगा पर जब तुमने इनका मैं इन्हें मोहित करूंगी। सज्जनों, जब मधुकेटभ का अपनी जंगा पर वध किया, इतना रक्त इतना मांस फैल गया, उसी समय से इस पृथ्वी का एक नाम हो गया है मेदिनी। मधुकेटभ का मेद माने मांस इतना फैल गया, इतना मांस ये पूरी पृथ्वी पट गई, इसीलिए इसका एक नाम है मेदिनी। मधुकेटभ का वध हुआ। आज भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता मां की स्तुति करते हैं और स्तुति करते समय कहते हैं, मां अपनी माया से मुझे वंचित रखना। देखो माया ऐसी है, माया बड़े बड़ों को लग जाती है और माया वो फिर छूटती नहीं। ये दो चीजें ही गर्त में डालने वाली हैं व्यक्ति को, एक तो माया, दूसरा अभिमान। अगर व्यक्ति के अभिमान न हो तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मेरा वचन नहीं है, यह भगवान कृष्ण का वचन है, क्योंकि भगवान पाप का वक्षण करते हैं और अभिमान का वक्षण करते हैं। अगर भगवान का कोई भी भक्त है और उसके हृदय में अगर अभिमान आता है तो सबसे पहले भगवान उसके अभिमान को नष्ट करते हैं। आज भगवान कहते हैं कि अगर हमारे भक्त के हृदय में अभिमान हो गया तो मैं सहन नहीं कर सकता। आज जगत जननी मां भगवती त्रिदेवों के समक्ष प्रकट हुई, भगवती की आराधना करते हैं त्रिदेव, और वे कहते हैं, हे मां आपकी कृपा से मैंने मधुकेटभ का वध किया, ये सारी पृथ्वी पट गई। आज हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति से आपको प्रसन्न करते हैं। नवदुर्गा, देखिए नवदुर्गा में या कभी भी देवी भागवत होता है तो क्रमबद्ध पूजा की जाती है, विधान है इसका। पहले दिन 1.5 साल की कन्या का पूजन होता है, दूसरे दिन 2 साल की, तीसरे दिन 3 साल की, ऐसे 9 दिन तक 10 वर्ष की कन्या का पूजन होता है। ये क्रमबद्ध हमारे जो मुख्य आयोजक हैं नवल पंडित जी सपत्नी मां भगवती का पूजन कर रहे हैं और इनके अलग अलग फल हैं। ऐसा नहीं, पूजा का जो विधान है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंट, कूसमिंड, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, मतलब 9 देवियों के अलग अलग फल हैं। जो फल हैं वो हम आपको परसों की कथा में बताएंगे कि प्रथम शैलपुत्री की पूजा करने से क्या फल मिलता है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा है, उसका क्या फल है। पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे और उसी के साथ भजन भी होगा, पूजन कराएं। आज हमारे और आपके मध्य में साक्षात भगवती स्वरूप, हम तो यही मानेंगे कि साक्षात बीजासेन मैया अवतार लेकर के कन्या के रूप में आई है। आज परीक्षित जी महाराज कन्या स्वरूपणी भगवती बीजासेन मैया की पूजा करेंगे
और इसके बाद परिवार के जो भी सदस्य मैया की पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं। एक विशेष सूचना, आज का भंडारा गंगा प्रसाद करैया जी मेहगांव में निवास करने वाले हैं। गंगा प्रसाद करैया जी आज का भंडारा दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, जितने भी श्रोता कथा सुन रहे हैं वो सभी भंडारा पा करके ही जाएंगे। हाँ, एक बात और, जगत जननी भगवती माँ बीजासेन मैया के चरणों में कुछ दान राशि आई है। जो कुछ दान राशि आई है उसे आप श्रवण करें। मैया के चरणों में अर्पण किया है 1100 रुपए। 1100 रुपए राजेंद्र प्रसाद शर्मा उर्फ टिल्लू पचेरा से है। इन्होंने मैया के चरणों में 1100 रुपए प्रदान किए हैं। मैया इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। हरे कन्या स्वरूपिणी भगवती माँ दुर्गा देव्यै नमः। पादभिर्भूषणम् ओम हरे महापादोपाद्यं जलम समर्पयामि। हस्त्योर अर्घ्यं जलम समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। हरे गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधं कुरु जल स्नानम। पादभिर्भूषणम् तिलक लगाएंगे। ओम हरे श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम समनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतयेदाम्मा। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री जगत जननी भगवती माँ दुर्गा देव्यै नमो नमः। जो भी माता बहन पूजा करना चाहे पूजा कर सकती है। भजन प्रारंभ होंगे। राधे राधे राधे। नव दुर्गा अब लगी रही। जय हो। नव दुर्गा अब लगी रही। मोहिल कल
हमारे पंडित जी कह रहे थे मोह ले चल करोली लांगुरिया, हम तो यही कहेंगे मोह ले चल पचेरा लांगुरिया, क्योंकि मेला तो पचेरा में लगा हुआ है। बोल विंध्याचल मैया के श्री राधे राधे। आजा माँ आजा माँ
मैया जी के चरणों में हाजिरी लगाएं, मैया की भभूत लगा दे, लगा दी।